और अब आज सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की जिनके लिए गुड न्यूज आई है। आईएएस आईपीएस नहीं बन पाने पर भी उनको नौकरी मिलने का रास्ता खुल रहा है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग गजब की स्कीम लेकर आया है। सालों की मेहनत के बाद भी अगर किसी का यूपीएससी क्रैक नहीं होता है तो भी सिलेक्शन नहीं होने पर अफसोस कम होगा। तीनों चरणों की परीक्षा यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकालना अनिवार्य है। इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी हजारों अभ्यर्थियों का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर अब सिविल सर्विस एग्जाम के दौरान जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, अब ऐसे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यूपीएससी की तरफ से नया रास्ता खुला है। ऐसे खुशनसीब लोगों की संख्या मुट्ठी भर है जिनका सिविल सेवा से जुड़ने का सपना पूरा हुआ। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी वजह से परीक्षा में सफलता दर भी बहुत कम होती है। ऐसे उम्मीदवारों को निराशा और अवसाद से बचाने के लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूपीएससी परीक्षा के आखिरी पायदान यानी इंटरव्यू पास न कर पाने वाले उम्मीदवारों को अब रोजगार मिल सकेगा। यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा जिसके लिए देश के हजारों स्टूडेंट्स जो है वो हर साल भाग लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, परीक्षा को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम तो पास कर लेते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है। इन तमाम टैलेंट्स को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की तरफ से एक नई पहल की जा रही है। प्रतिभा सेतु योजना की शुरुआत यूपीएससी जो है वो करने जा रहा है। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जिसके जरिए सरकारी नौकरी हासिल करके देश की सेवा करने का भी अवसर मिलता है। कुल मिलाकर ये सपना न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का भी एक सुनहरा अवसर मुहैया करवाता है। हालांकि इसके लिए पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू के चरण से गुजरना पड़ता है। हर साल करीब 10 लाख उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ 1% यानी 10,000 लोग ही मुख्य परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं, जिनमें सिर्फ 800 से 1000 उम्मीदवारों को ही सिविल सेवा में चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि करीब 9,000 लोग आखिरी चरण यानी इंटरव्यू पास नहीं होने की वजह से निराश हो जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबरों से मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों का डेटा सार्वजनिक किया जाएगा। इस डेटा से केंद्र सरकार की विभाग और प्राइवेट कंपनियां उम्मीदवारों को संपर्क कर सकेंगी और योग्यता के आधार पर उन्हें जॉब ऑफर कर पाएंगी। यूपीएससी इन तमाम स्टूडेंट्स का जो डाटा है, तमाम जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो इस योजना से जुड़ी हुई तमाम जो क्वालिफिकेशन है, उस डाटा को यूपीएससी के पोर्टल पर जो है वो डाला जाएगा ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज इनके इस पूरी तरीके से जो काम करने के उनके टैलेंट है उसको अपनी कंपनी में शामिल कर सके। अब तक देखा जाए तो लगभग 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ने इस पूरी योजना के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हुआ है। यानी आप कोई भी निजी कंपनी अगर यूपीएससी की परीक्षा जो पास कर चुके हैं और उनको सिविल सर्विस में जाने का मौका नहीं मिला है, वो निजी कंपनियां जो है इन तमाम टैलेंट को अपने यहाँ शामिल कर सकती हैं ताकि वो अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सके। प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म पहले पब्लिक डिस्क्लोजर योजना के रूप में जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2018 को हुई थी। पहले उम्मीदवारों की डिटेल यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती थी, लेकिन अब इसके लिए प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। इसके जरिए उन उम्मीदवारों की डिटेल रोजगार देने वाली कंपनियों तक पहुंचाई जाएगी जो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी का मानना है कि नई प्रणाली से एम्प्लॉयर यानी नियोक्ताओं को उन उम्मीदवारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो चयनित उम्मीदवारों के करीब ही प्रतिभावान हैं। इससे इन उम्मीदवारों को गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में सफल होने का मौका मिलेगा। अब सवाल उठता है कि किन परीक्षाओं में पास हुए उम्मीदवारों को पोर्टल का फायदा मिलेगा। इसके जरिए ऐसे छात्रों को मौका मिलेगा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में पास हुए हैं। हालांकि यूपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली कई परीक्षाओं के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी,
जिसमें सीबीआई, एलडीसीई और एनडीए और एनए यानी नेवल एकेडमी परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं को प्रतिभा सेतु पोर्टल में नहीं शामिल किया गया है, यानी इन परीक्षाओं के लिए बैठने वाले अभ्यर्थियों को यूपीएससी की इस योजना का फायदा नहीं होगा, चाहे वो कम नंबरों के अंतर से मेरिट लिस्ट में क्यों न शामिल हो पाए हों। इस वक्त 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का डेटा पोर्टल पर मौजूद है, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया, लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए। जिन तक पहुंचने के लिए अब आयोग सरकारी विभागों और कंपनियों को लॉगिन आईडी देगा। इसके अलावा निजी कंपनियां भी आयोग के पोर्टल का उपयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कि पहले बच्चे जो इंटरव्यू देते थे, अगर वो सिलेक्ट ना हुए तो उनको प्रॉब्लम होती थी, पर अब ये है कि उनकी अगर जो सिलेक्ट नहीं हुए तो उनकी जितने भी मार्कशीट है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ओपन कर दी जाएगी, ताकि वो प्राइवेट या किसी भी जो कंपनी है वो अगर नीड के अनुसार अपनी हायर कर सके। तो ये यूपीएससी की बहुत अच्छी ये पहल। ऐसी स्कीमें उन बच्चों के लिए है जो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार ये चला रही है, अच्छी बात है। ये पहल इस संदर्भ में अच्छी है कि अगर कोई भी जो इंटरव्यू देता है और वो असफल हो जाता है तो उसे कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पीएससीज और प्राइवेट संस्थान है और भी संस्थान है, उनके साथ अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो एक अच्छा फ्यूचर का निर्माण किया जा सकता है। साफ है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद इंटरव्यू से आगे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।